क्यों कर रहे हो? इसी कुछ रीज़न के वजह से, इसी कुछ फिक्र के वजह से जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं वो डर के मारे उन्होंने मुझे ये वाली बात कही है कि आप यहाँ पे आके निगरानी रखो कि आपको कुछ हो ना जाए। आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, इसके लिए मैं आपके घर में झांक रहा था। ये सब बातें सुनने के बाद यूसुफ ने बस इतना ही कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस आदमी ने यूसुफ को एक जगह पे शांति से बिठाया और कहा कि शायद से आप 20 साल से यहाँ पे नहीं हो, इसलिए आप इन बातों से अनजान हो। उस आदमी ने कहा कि आज से 20 साल पहले आपके माँ बाप एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे यहाँ पे कश्मीर में, एंड उस प्रोटेस्ट में 50 से 100 लोगों की मौत हुई थी। सब लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया था और सब लोगों की मौत हो गई थी उस समय। एंड बताया जाता है कि उस जगह पे गौ केडल ब्रिज पर आज भी उन लोगों की प्रेत आत्माएं भटकती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मदद मांगती है। एंड कोई भी अगर उनकी पुकार सुन लेता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा घिनौनी चीज़ें सुननी पड़ती है, बहुत ही घिनौनी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जहाँ तक बात रही है आपके माँ बाप की, तो आप जिनसे इतने समय से बात कर रहे हो वो शायद से आपके माँ बाप ही है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। उनकी आत्माएं हैं जिससे आप बात कर रहे हो, एंड वो और भी ज़्यादा जीवित महसूस कर रहे हैं आपसे मिलने के बाद। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो और एक बात कान खोल के सुन लो कि आपके आसपास आपको जो भी दिख रहा है, जो भी आपको लोग दिख रहे हैं, वो जिंदा नहीं है। यूसुफ ये सारी कॉन्वर्सेशन के दौरान सारे लिंक्स और डॉट्स को जोड़ने में लग गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान गलत है। यूसुफ उस इंसान को गलत प्रूफ करने के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था क्योंकि ये सारी बातें सच थी। जो भी उस इंसान ने बातें कही थी, हर एक बात एकदम सच थी। यूसुफ ये सारी बातों को एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप को खोने का दुख वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। तो वापस से वो न्यूयॉर्क की तरफ चला गया। एंड गाइस, लिटरली आज भी ये बात कही जाती है कि कश्मीर का वो ब्रिज, गौ केडल ब्रिज, आज भी उतना ही ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी तो साल 2010 की है, लेकिन आज साल 2024 में भी वो ब्रिज उतना ही ज़्यादा खौफनाक है। आधी रात में वहाँ पे कोई भी नहीं भटकता है। ये बात कही जाती है ना कि अगर कहीं पे भी किसी भी इंसान की मौत हुई हो, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो वो कभी भी उस इलाके को छोड़ता नहीं है। एंड अगर आप भी कभी किसी इलाके में ऐसे पहुंच गए हो और आपको ऐसी कोई इतिहास पता है कि हाँ यहाँ पे किसी की मौत हुई है कई सालों पहले और उसकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, तो वहाँ से निकल जाइए। जितना जल्दी हो सके निकल जाइए, चाहे वो आपका घर क्यों ना हो, वरना हो सकता है कि वो अपनी अधूरी इच्छा आपके ज़रिए पूरी करनी चाहे।